दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके, जीएस के और साथ ही यहाँ पर बिल्कुल करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तरी को देखेंगे, जिसमें हम आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल महत्वपूर्ण और सभी सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि इससे पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बीच बीच में जो प्रश्न आए थे उनकी संपूर्ण जानकारी दी थी। तो आज की क्लास में भी इसी तरह प्रश्न उत्तरी होने वाली है, तो बिल्कुल आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल में कर लेना, ताकि जब भी हमारे न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 19-7 नंबर का होने वाला है, और जिसने 1 से लेकर अगर 19-7 प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रखे हैं तो बहुत शानदार यानी तैयारी होने वाली है उसकी। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी सर विलियम जोन्स ने, समशास्त्री ने, राम गोपाल भंडारकर ने या फिर जेम्स मिल ने। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का? अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की थी? बताइए क्या आंसर आने वाला है। फ्रेंड्स आपको बता दें, अभी मैं इस प्रश्न के बाद आपको जितने भी यानी इंपॉर्टेंट यानी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं उनको करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए आप इस क्लास के एंड तक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समशास्त्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 50 इंपॉर्टेंट पुस्तक जो होती हैं उनको देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर दे रखा है, इधर दे रखा है लेखक, इधर ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, पुस्तक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? यहाँ पर रचिता महाकवि कालिदास हो जाएंगे। एज यू लाइक इट, इस पुस्तक के हो जाएंगे विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपके प्रमुख ग्रंथों में से, पुस्तकों में से कोई सा प्रश्न आता है तो इस क्लास को देख लेना। 50 पुस्तकें मैं आपको बताने वाला हूँ। आनंद मठ किसकी है? तो यानी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। मीन काम्प किसकी है? एडोल्फ हिटलर की है। प्रिंस किसकी है? तो मैकियावेली की है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। रिपब्लिक किसकी है? प्लूटो की है। अमृत और विष किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है। अनडू दी लास्ट किसकी है? जॉन रिस्किन की है। आदि अधूरे किसकी है? मोहन राकेश की। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडियन फिलोसफी किसकी है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। एशियन ड्रामा किसकी है? गुन्नार मिर्डल की। एसेज ऑन गीता किसकी है? अरविंद घोष की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। दास कैपिटल किसकी है? फ्रेंड्स यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। पंचतंत्र किसकी है? तो विष्णु शर्मा की है। मधुशाला किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। वार एंड पीस किसकी हो जाएगी? तो लियो टॉल्स्टॉय की हो जाएगी। भारत भारती किसकी होगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी हो जाएगी? विलियम शेक्सपियर की हो जाएगी। मेला अंचल किसकी हो जाएगी? फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बिल्कुल सभी को अटेंड करें क्लास को एंड तक। अभी और प्रश्न आने वाले हैं ऐसे कैसे। शेखर एक जीवन, ये अयज्ञ की हो जाएगी। मदर इंडिया किसकी हो जाएगी? कैथरीन मेयो की हो जाएगी। झांसी की रानी किसकी हो जाएगी? वृंदावनलाल वर्मा की हो जाएगी। गण देवता किसकी हो जाएगी? ताराशंकर बंदोपाध्याय की हो जाएगी। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। दी सांग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की। देवदास किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी की। दोस्तों आने वाली जो क्लासें हैं उसमें जो करंट अफेयर से संबंधित यानी इंपॉर्टेंट जो बुक निकलती हैं यानी जो लेटेस्ट बुक हैं उनको करवाया जाएगा आने वाली क्लासों में। जो प्रश्न आ जाएगा बुक से संबंधित उसमें, तो बिल्कुल आप सभी क्लासों को अटेंड जरूर करना है। आपसे बार बार बोलना पड़ता है, आप क्लासों को समय पर अटेंड नहीं करते हैं। आपको हमारी जो फर्स्ट क्लास आती है बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए वो मिलती हैं सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे इस चैनल में आकर सभी क्लासों को अटेंड करें। दोस्तों आपका प्रश्न है नेक्स्ट,
यानी कपाल कुंडला किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कागज ते कनवास किसकी है? अमृता प्रीतम की। गाइड किसकी है? आर के नारायण की। पोस्ट ऑफिस किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। बुले मिश्रे मित्र किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। इंडिया विन क्रीडम ये किसकी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। सॉरी यानी अब्दुल कलाम आज़ाद की। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। जूलियस सीजर किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की। चंडलिका किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। दुर्गस नंदिनी किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की। मिनाइट्स चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रश्दी की। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। माई लाइफ स्ट्रगल किसकी है? खान अब्दुल गफर खान की। हिंदू यू ऑफ लाइफ किसकी है? तो डॉक्टर यस राधाकृष्ण की है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो 50 पुस्तकें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक पर्सन अगर यहाँ से आ गया ना तो आपका बिल्कुल कतई गलत नहीं जाएगा। ये जो भी 50 पुस्तकें थी जो सिलेक्टेड पर्सन थे इनसे बन सकते थे वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद। आपका नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टामर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाप, जेम्स प्रिंसेप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड पर्सन का ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? और भारत की जो सबसे 10 प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी भी मैं अभी बात करने वाला हूँ, आपको इस प्रश्न के बाद बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रेणी हो जाएगी। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर आप ध्यान रखें, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अब बात करेंगे यहाँ पर 10 भारत की प्रसिद्ध चोटियों की। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के शीर्ष 10 सबसे ऊंची चोटियाँ। फर्स्ट बात करते हैं कंचनजंगा चोटी जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8586 मीटर। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। यह कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें इसकी तो कंचनजंगा जो है वह दुनिया की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है जिसकी यहाँ पर ऊंचाई है 8586 मीटर यानी 28169 फीट है। नेक्स्ट बात करें नंदा देवी जिसकी है यहाँ पर 7816 मीटर। स्थान हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ों में से एक है और यह भारत की में दूसरे स्थान पर है। कामेट चोटी जो है वह 7756 मीटर है। स्थान उत्तराखंड है। कामेट उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल क्षेत्र के जास्कर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है कि साल्टोरा कांगड़ी चोटी, उसकी ऊंचाई 7742 मीटर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। साल्टो कांगड़ी काराकोरम की एक उप श्रृंखला साल्टो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ओसर कांगड़ी चोटी जो है इसकी ऊंचाई 7372 मीटर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 6वें नंबर में है मामोस्तोंग कांगड़ी चोटी जिसकी ऊंचाई 7516 मीटर है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। रीमो पिक जो है वह 7385 मीटर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि हारलोक पिक जो 7151 मीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। चौकबा चोटी इसकी ऊंचाई 3838 मीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल शिखर 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही के नाम पर,
भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या फिर भारत के वाइसराय के नाम पर। तो माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है व्यापारी, महाजन, सरकारी बैंक या फिर देसी बैंकर। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करेगी? ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए बिल्कुल ये कंटेंट यानी बहुत मेहनत करके तैयार किया जाता है। तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर दें और इस क्लास को आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दें जो भी हर कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी इस क्लास को रोज़ाना यहाँ पर बिल्कुल सुबह 10 बजे अटेंड कर पाएँ। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, सेलुलोज की, काइटिन हेमिसेलुलोज की या फिर लिपिड की, मतलब लिपिड्स की। तो कवकों की कोशिका किसकी बनी होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काइटिन व हेमिसेलुलोज की यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मंसूर था एक महान कवि था, संगीतकार था, चित्रकार था, वास्तुकार था। तो मुगल काल में मंसूर था एक महान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार था। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए जिससे वह अधिकतम दूरी तय कर सके? 37 डिग्री का कोण, 37-90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण या फिर 30 डिग्री का कोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके, मतलब तय कर सके दूरी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 45 डिग्री का कोण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर निर्भर करता है? तो किसी लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? कोई सी भी गुफा आपसे पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल आप जितनी गुफा होती हैं भारत की प्रसिद्ध उनको तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि आपका बिल्कुल यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है उसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में हम सभी गुफाओं की बात कर ही लेते हैं। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं एक तरफ गुफा का नाम और दूसरी तरफ होने वाला है उसका राज्य। तो अजंता की गुफा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगी जो अजंता की गुफाएं हैं, ये विश्व विरासत स्थल है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा की बात करें तो ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा की बात करें तो ये बम्बई महाराष्ट्र में स्थित हैं। कार्ले की गुफाएं बोराघाट की बात करें तो पुणे बम्बई महाराष्ट्र में स्थित हैं। कानेरी की गुफाओं की बात करें तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। बादामी गुफा की बात करें तो कर्नाटक में स्थित हैं। बाघ गुफा धार की बात करें तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदमगढ़ गुफा की बात करें तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा की बात करें
तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बराबर गुफा की बात करें तो ये गया जिला बिहार में स्थित हैं। बोरार यानी बोरार गुफाएं की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उदयगिरी की गुफाओं की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। बाघ गुफाओं की बात करें तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एडाकल गुफा की बात करें तो ये केरल राज्य में स्थित हैं। वरा गुफाओं की बात करें तो कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट गुफा की बात करें तो व्यास माई गुफा जो चेरापूंजी मेघालय में है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ये उड़ीसा में स्थित हैं। अमरनाथ गुफा जो है वह अमरनाथ गुफा बालटाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। उद्यावली विजयवाड़ा की गुफा और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर डुंगेश्वर की जो गुफा है वो बिल्कुल महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर बलबन ने। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप सभी ये कमेंट में ज़रूर बताना है आप सभी को, क्योंकि आज आपकी प्रश्नोत्तरी कुछ अलग थी यहाँ पर बिल्कुल। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा, और इससे पहले इस स्थान पर आपको बता दें क्या था, यहाँ पर था, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है यानी संस्कृत कंठाभरण यहाँ पर क्या थी, एक पाठशाला थी। यानी आप मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वर्तमान में, इससे पहले यहाँ पर संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। और जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था ये इसको क्या करके नष्ट करके बनाया गया था, इसके द्वारा बनाया गया था ये, तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नष्ट किया था। और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ पर जो कहाँ पर स्थित है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, राजस्थान के में भी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में भी स्थित है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो बिल्कुल यानी इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, प्रोटियम या फिर ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर रेडियम। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट बात करें कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं, शैवाल को, फंगस को, टेरिडोफाइटा को या फिर ब्रायोफाइटा को। तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तंभ मूल होती हैं मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें या फिर शाखान्वित जड़ें। यहाँ पर आपको जोड़े दिख रहे होंगे लेकिन ये क्या है हो जाएंगे, यहाँ पर जड़िए हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, अपस्थानिक जड़ें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आपके लिए यानी नेक्स्ट पर्सन है मैकल पर्वत किस राज्य में स्थित हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो मैकल पर्वतमाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर है।